Hello everyone, today we are going to continue our chapter Nationalism in India from class 10th History. In last lecture we talked about how participants saw in civil disobedience movement कि कैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को देखा था पार्टिसिपेंट्स ने या फिर क्या पार्टिसिपेंट्स का नज़रिया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेकर कि अलग अलग आइडिया से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जैसे पीजेंट्स के अलग आइडिया थे, फार्मर्स के अलग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के अलग थे और वुमेन के अलग आइडियाज़ थे। तो आज हम उसके बाद में पढ़ेंगे मेन लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब क्या हुआ कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुई थी, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैपेबल नहीं थी कि वो ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री से बाहर निकाल सके। तो अब नहीं निकाल पाई थी, तो इसके कुछ कारण भी रहे हैं, कुछ रीजंस भी रहेंगे। तो वो लिमिटेशंस को ही आज हम पढ़ने वाले हैं। The first limitation is Dalit did not participate in civil disobedience movement because the Congress did not give importance to their demands. अब क्या हुआ कि दलित जो पीपल थे यानी कि जो लोअर कास्ट पीपल थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया था? क्योंकि कांग्रेस ने उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, उनकी डिमांड्स को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी थी। वो जो अपर कास्ट पीपल थे उनको ज़्यादा सपोर्ट करती थी और जो लोअर कास्ट थे उनको सपोर्ट नहीं करती थी। अब यहाँ पे दलित ने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया क्योंकि इनकी डिमांड्स को इम्पोर्टेंस नहीं मिली, कोई महत्व नहीं दिया गया था। और ऊपर से दलित को जो कांग्रेस पार्टी थी वो चाहती भी नहीं थी कि दलित उनके साथ इस मूवमेंट में हो। क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि उन्हें लगा कि अगर दलित इनके साथ में रहेंगे तो जो अपर कास्ट पीपल है वो इनका साथ छोड़ देंगे, और जो अपर कास्ट पीपल थे उस टाइम वो पावरफुल पीपल थे। तो अब उसके बाद में अब हम सेकंड लिमिटेशन पढ़ेंगे। मैनी मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट, दे थॉट दैट कांग्रेस वाज मूविंग क्लोज टू द हिंदू महासभा। अब क्या हुआ कि जैसे हिंदू जो दलित पीपल थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था मूवमेंट में, वैसे मुस्लिम पीपल्स ने भी नहीं किया था। अब मुस्लिम पीपल ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें लगा कि जो कांग्रेस है उसका झुकाव ज़्यादा है हिंदू महासभा की ओर। अब हिंदू महासभा क्या थी कि एक तो थी हिंदू महासभा और दूसरी थी मुस्लिम लीग। तो अब मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिम पीपल्स के लिए थी, उसमें ये एक ग्रुप था या फिर ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम पीपल्स की। और ये हिंदू महासभा थी ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन हिंदू पीपल का। तो यहाँ पर सारे हिंदू पीपल अपने आइडियाज़ को रखते थे और अपनी डिमांड्स को रखते थे। यहाँ पर मुस्लिम पीपल रहते थे मुस्लिम लीग में। तो अब क्या हुआ कि इसके मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। और जो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि जब इन्हें दिखा कि कांग्रेस का जो ज़्यादा झुकाव है हिंदू महासभा की और हिंदू पीपल को ये ज़्यादा वो सपोर्ट दे रहे हैं, तो क्या हुआ कि मुस्लिम पीपल में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने एक अलग देश की मांग की। उन्होंने मांगा कि हमें एक अलग देश दिया जाए जिसका जो कि आज प्रेजेंट डे में पाकिस्तान है। हुआ कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उसकी उनकी डिमांड को बिल्कुल मना कर दिया गया था। उनको मना कर दिया गया था कि उनको अलग कंट्री नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ रिजर्व्ड कंस्टिट्यूंसीज दी जा सकती है। कि रिजर्व्ड कंस्टिट्यूंसीज क्या होता है? मान लो ये हमारी पूरी कंट्री है, इसमें यहाँ इस एरिया में मुस्लिम पीपल ज़्यादा है और इस एरिया में है, तो यहाँ पर जो लीडर रहेंगे वो मुस्लिम कम्युनिटी से ही होंगे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको स्वीकार नहीं किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए अलग कंट्री के लिए, जिसके बाद में कि एक जो हमारे हिंदू महासभा के एक लीडर थे एम आर जैकर ने क्या किया कि इन्होंने कह दिया कि नहीं, इनकी कोई भी डिमांड्स को हम नहीं मानेंगे और इनसे दबकर हम नहीं रहेंगे, ना ही इन्हें कोई रिजर्व्ड कंस्टिट्यूंसीज मिलेगी। तो अब इससे क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना को एक अलग कंट्री की जो डिमांड थी उस पे और ज़्यादा पावर मिल गई मोहम्मद अली जिन्ना को, और इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी एक अलग कंट्री बना ली थी पाकिस्तान को, जो कि एक मुस्लिम कंट्री बन गई थी। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है कम्युनल रियोट्स।
occurred in many places, disunity between Hindus and Muslims started. अब इसमें क्या हुआ कि कम्युनल रियोट यानी कि कम्युनल जो कि पब्लिक और रियोट यानी कि दंगे, जो पब्लिक में दंगे फसाद होने लग गए थे, बिल्कुल पब्लिक प्लेसेस में लड़ाइयाँ होने लग गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डिसयूनिटी हो गई थी हिंदूज और मुस्लिम में। अब ये डिसयूनिटी का मेन रीज़न था हिंदू महासभा एंड जो मुस्लिम लीग थी। इन दोनों ग्रुप्स की वजह से हिंदूज और मुस्लिम में डिसयूनिटी आई थी। लेकिन इससे पहले क्या था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट थी, उसमें हिंदूज और मुस्लिम एक साथ थे, इनमें कोई भी डिसयूनिटी नहीं थी। लेकिन ये जो दो ग्रुप्स आए, इसकी वजह से आपस में मनमुटाव हो गए थे इनके, और एकता नहीं रही थी इनमें। पॉइंट है इंडस्ट्रियल वर्कर पार्टिसिपेशन वाज मिनिमम। अब क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनकी पार्टिसिपेशन भी मिनिमम थी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की डिमांड थी उनको जो कांग्रेस पार्टी थी इतना ज़्यादा महत्व नहीं देती थी। क्यों नहीं देती थी? क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इंडस्ट्रियल वर्कर आपस में बिल्कुल अपोजिट में थे, तकरार रहती थी इनकी। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिजनेसमैन थे, वो फाइनेंशियल हेल्पर थे कांग्रेस के, तो इनकी डिमांड्स को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, ना ही इनकी डिमांड्स को कोई भी वैल्यू दी जाती थी। तो इसीलिए इन्होंने भी कम पार्टिसिपेट किया था। कुछ सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन थी इनके, कि कुछ सेलेक्टिव वर्कर्स को ही पार्टिसिपेट करने के लिए दिया गया था। तो अब यहाँ पे इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे एफर्ट्स मेड बाय गांधी जी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स। अब क्या हुआ कि हमने पढ़ा था कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो खिलाफ थी, मतलब कि दलित को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देती थी, वो सिर्फ अपर कास्ट को ही हेल्प करती थी और उन्हीं की हेल्प चाहती थी। हेल्प भी उन्हीं को करती और हेल्प उनसे ही लेती थी कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि जो अपर कास्ट पीपल थे, जो ब्राह्मण पीपल वगैरह थे, ये ज़्यादा पावरफुल थे उस टाइम। इसीलिए जो दलित की डिमांड थी उनको ज़्यादा महत्व नहीं देती थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो कहते थे कि दलित को भी इतने ही महत्व देना चाहिए, उनकी डिमांड्स को इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी अपर कास्ट के पीपल को मिलती है। तो इन्होंने बहुत से एफर्ट्स किए थे अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित के लिए, यानी कि दलित जो पीपल थे, अनटचेबल्स कहा जाता था उनको, जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको अपलिफ्ट किया जाए, यानी कि उनको और ज़्यादा ऊपर ले जाया जाए समाज में। तो उनका गांधी जी ने पहला काम किया था कि गांधी जी वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। गांधी जी क्या थे कि अनटचेबिलिटी, अनटचेबल्स कहा जाता था दलित पीपल को, कि जिनको टच नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता था। तो गांधी जी अगेंस्ट थे इस अनटचेबिलिटी के। ही सेड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट अबोलिस्ड। अब क्या हुआ कि गांधी जी कहते हैं कि अगर अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं किया गया तो आपको इंडिपेंडेंस 100 साल तक भी नहीं मिलेगी। पॉइंट है ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन और सन्स ऑफ गॉड। अब क्या हुआ कि अनटचेबल्स को महात्मा गांधी ने एक टर्म दी थी हरिजन, हरि यानी कि लॉर्ड विष्णु और जन यानी कि मनुष्य। तो इन्होंने कहा था कि ये विष्णु के बच्चे हैं, यानी कि सन्स ऑफ गॉड, गॉड के यानी कि भगवान के सन्स हैं, ये बच्चे हैं। थर्ड पॉइंट है ये ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू गेट टेम्पल एंट्री एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स फॉर दलित। अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था, जिसमें कि दलित को टेम्पल में एंट्री देने के लिए या फिर पब्लिक वेल्स, टैंक्स और रोड्स को यूज़ करने के लिए परमिशन की मांग थी। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है ही क्लीन्ड हरिजन कॉलोनीज एंड इन आश्रम देयर वाज नो कास्ट फीलिंग। अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने हरिजन की जो ये एक फीलिंग थी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हरिजन कॉलोनीज़ को साफ़ करते थे, टॉयलेट्स को साफ़ करते थे, ताकि जो ये अनटचेबल पीपल कौन थे, जो कि लोअर कास्ट के, जैसे लोअर कास्ट के, और जो कि टॉयलेट साफ़ करना या फिर स्ट्रीट्स को साफ़ करना, सफाई कर्मचारी थे, इनको कहा जाता था अनटचेबल। तो ये टॉयलेट्स वगैरह साफ़ करते थे महात्मा गांधी इनके साथ में मिलकर, ताकि जो अनटचेबिलिटी की टर्म है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इनके जो आश्रम में कोई भी कास्ट फीलिंग यानी कि कोई भी कास्ट डिफरेंसेस नहीं थे। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है ही आस्क्ड द अपर कास्ट हिंदूज टू गिव अप द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और ये जो अपर कास्ट पीपल थे उनको कहते थे कि जो ये एक अनटचेबिलिटी है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी टर्म है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, उसको ख़त्म किया जाए।
अब हम पढ़ेंगे गांधी वर्सेस अंबेडकर, यानी कि गांधी के आइडियाज़ और अंबेडकर के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आइडियाज़ को पढ़ेंगे हम, कि इनके जो आइडियाज़ थे अपोजिट में थे, एक दूसरे के खिलाफ थे, तो कैसे थे वो अभी हम पढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट electorates for the Dalit. He thought that a share in political power would help in their upliftment. Gandhiji opposed separate electorates. He thought that it would create disunity, so they clashed in the second roundtable conference. अब क्या हुआ कि भीमराव अंबेडकर ने मांग की थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है, मान लो ये हमारी पूरी कंट्री है, तो इसमें से अब यहाँ पर क्या है, दलित पीपल ज़्यादा थे, तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर ने मांग की थी कि जो ये एरिया है जहाँ पर दलित पीपल ज़्यादा है, इसको एक अलग कंट्री क्रिएट कर दिया जाए, यहाँ पर इनकी खुद की गवर्नमेंट होगी और ये खुद से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करेंगे। तो ये डिमांड थी भीमराव अंबेडकर की, लेकिन गांधी जी ने इसको अपोज कर दिया था सेकेंड राउंड टेबल में। इन्होंने सोचा कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा तो जो हमारा पूरा देश था, इंडिया था, वो बंट जाएगा और डिसयूनिटी की भावना क्रिएट हो जाएगी, मतलब कि एकता नहीं रहेगी, जिससे कि जो ब्रिटिशर्स है उनको निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब उसके बाद में एक पूना पैक्ट हुआ था। अब पैक्ट का मीनिंग होता है संधि, यानी कि पूना जो प्लेस है वहाँ पर संधि हुई थी, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पूना पैक्ट, इट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर इन सितंबर 1932। सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक साइन हुई थी, संधि हुई थी, एक साइन हुआ था, पैक्ट साइन हुआ था। अब उसका नेम था पूना पैक्ट, और कब हुआ था, सितंबर 1932। इसमें क्या था कि गांधी जी ब्रोट एन एंड टू हिज फास्ट, गांधी जी ने अपना व्रत तोड़ा था। अब व्रत किसके लिए था, कि जब भीमराव अंबेडकर ने मांग की थी एक सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो गांधी जी ने फास्ट शुरू किया था। गांधी जी ने कहा था कि मैं तब तक व्रत नहीं तोड़ूंगा जब तक जो अंबेडकर और जो दलित पीपल है एक अलग कंट्री की मांग को नहीं छोड़ेंगे। तो अब अंबेडकर जो थे, इन्होंने अपनी जो एक अलग कंट्री की मांग थी उसको छोड़ दिया था, इसीलिए गांधी जी ने उस दिन अपने फास्ट को तोड़ा था, और उसके बाद में ही एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दलित इन द लेजिस्लेचर। अब क्या हुआ कि जो भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने सीधे से ये छोड़ नहीं दिया था, मांग नहीं छोड़ी थी कि अलग कंट्री चाहिए। इनको दिया गया था कि एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई थी। इन्हें कहा था कि आपकी सीट्स रिजर्व रहेगी। मान लो ये हमारी पूरी कंट्री है, यहाँ पर अगर दलित पीपल ज़्यादा है तो यहाँ से जो लीडर इलेक्ट होगा वो दलित से ही होगा, अपर कास्ट पीपल नहीं होंगे। तो इसमें क्या हुआ कि इन्हें रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और रिजर्व्ड सीट्स दे दी गई लेजिस्लेचर में, जिससे कि दलित को पावर मिली थी, कुछ पावर्स मिली थी, और इसी वजह से अंबेडकर ने ये भी मान लिया था कि अलग कंट्री की डिमांड छोड़ दी थी उन्होंने। अंबेडकर एग्रीड टू गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। So that's all for today. We will continue our chapter in our next lecture. So thank you and have a good day.